नमस्कार दोस्तों। देखिए, ये न्यूज़ है, इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि करियर के अंतिम वर्षों में प्रमोशन या उच्च वेतन पर पहुंचे लोगों को ज़्यादा नुकसान। क्या का नुकसान है? आखिरी वेतन से नहीं, अब पूरी नौकरी के औसत वेतन से होगी गणना। 5,000 से घटकर 2,000 पर आ सकती है न्यूनतम पेंशन। देखिए क्या है, देश के करीब 8 करोड़, भोपाल इंदौर न्यूज़ है, देश के करीब 8 करोड़ ईपीएफ अंशधारकों को 81 लाख पेंशनर्स के लिए नई कर्मचारी पेंशन व्यवस्था बड़ा बदलाव लेकर आ रही है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 की जगह नई कर्मचारी पेंशन योजना 2026 लागू होने जा रही है। इसका सबसे बड़ा असर न्यूनतम पेंशन पर पड़ सकता है। अभी कर्मचारियों को करीब 5,000 रुपये तक पेंशन मिल जाती है, लेकिन नए प्रो रेटा फॉर्मूले के बाद यह घटकर करीब 2,000 रुपये तक रह सकती है। नई व्यवस्था में पेंशन रिटायरमेंट से पहले की आखिरी सैलरी के आधार पर नहीं, बल्कि पूरी नौकरी के औसत वेतन के आधार पर बनेगी। और इससे उन कर्मचारियों को ज़्यादा नुकसान होगा जिनकी शुरुआती नौकरी कम वेतन पर शुरू हुई और बाद में प्रमोशन या वेतन वृद्धि हुई। नई स्कीम को केंद्रीय न्यासी बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है, अब गजट नोटिफिकेशन जारी होना बाकी है। इसके साथ ही हायर पेंशन का विकल्प भी ख़त्म कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अलग व्यवस्था। देखिए क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को कहा था कि पेंशन की गणना अंतिम 60 माह के औसत वेतन से हो। 18 जनवरी 2025 के ईपीएफओ आदेश में प्रो रेटा से गणना के निर्देश दिए गए। हाई कोर्ट में चुनौती के मदुरै और शिमला हाई कोर्ट इस आदेश पर सवाल उठा चुके हैं। भोपाल की समिति ने भी जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। ऐसे तय होगा पेंशन योग्य वेतन। कैसे कि 16 नवंबर 1995 से मई 2001 तक का औसत वेतन, 1 जून 2001 से 31 अगस्त 2014 तक का औसत वेतन और 1 सितंबर 2014 से रिटायरमेंट तक औसत वेतन, तीनों का संयुक्त औसत ही पेंशन योग्य वेतन माना जाएगा। उसके बाद प्रमोशन के बाद बढ़ी सैलरी भी नहीं बचा पाएगी पूरी पेंशन, क्योंकि ईपीएफ मामलों में जानकार चंद्रशेखर परसाई का मानना है कि नई व्यवस्था में पूरी नौकरी अवधि का औसत वेतन निकालकर पेंशन तय होगी। शुरुआती कम सैलरी भी इसमें जुड़ेगी, इससे औसत वेतन घट सकता है। किसी कर्मचारी ने शुरुआती 15 साल 6 से 8 हज़ार वेतन पर नौकरी की, प्रमोशन के बाद वेतन 45 से 60 हज़ार पर पहुँच गया, तब भी संयुक्त औसत कम रहेगा। पुरानी व्यवस्था के अंतिम वर्षों की ज़्यादा सैलरी से अधिक पेंशन बनती थी, लेकिन अब करीब 5,000 तक की पेंशन लगभग 2,000 रुपये तक रह सकती है। ये बहुत दुख की खबर है कि कर्मचारी पेंशन योजना 2026 में इस तरह का प्रावधान किया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि केवल 60 माह की औसत वेतन आप जोड़ लें, परंतु यहाँ पे कुछ और देखने को मिल रहा है। देखिए क्या होता है, समझते हैं। पर यहाँ अब बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है कर्मचारियों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।